भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुतकर्ता निर्मला सीतारमण और इन्होंने 9th बार बजट प्रस्तुत किया हुआ है। तारीख 1 फरवरी 2026। पहला ऐसा केंद्रीय बजट है जो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। पहले ये नॉर्थ ब्लॉक में बनती थी। मुख्य थीम क्या है इसकी? तेज विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत। इस बजट का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा करना, सड़क, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट जैसी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन और टेक्नोलॉजी को मजबूत करना, सरकार का खर्च और कमाई में संतुलन बनाए रखना। मुख्य संदेश क्या है? ये बजट भारत को 2030 तक एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी है। भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति: अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 7% है। राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा गया है वो जीडीपी का 4.3%। सरकार का मुख्य फोकस है ज़्यादा निवेश करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स कुल राशि 12.2 लाख करोड़। यह अब तक का सबसे बड़ा कैपिटल बजट है। इस पैसे से क्या बनेगा? नई सड़कें और हाईवे, नई रेल लाइनें और मेट्रो प्रोजेक्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक सिस्टम, स्मार्ट शहरों का काम। मुख्य बात क्या है? सरकार सीधे विकास के कामों में बहुत पैसा लगा रही है। बजट 2026-27 के 3 मुख्य कर्तव्य। वित्त मंत्री ने कहा, ये बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है। हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। 3 कर्तव्य क्या हैं? पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, वैश्विक उतार चढ़ाव से अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। दूसरा कर्तव्य क्या है? लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, उन्हें भारत की समृद्धि का मजबूत साथी बनाना। तीसरा कर्तव्य क्या है? सबका साथ सबका विकास। ये विजन तीसरा कर्तव्य इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र, सेक्टर तक संसाधन, सुविधाएं और अवसर पहुंचाना, सबको समान रूप से विकास में शामिल करना। रक्षा बजट कुल बजट का लगभग 14 से 15% रक्षा पर गया है। राशि लगभग 7.84 लाख करोड़ रुपए। ये 2025-26 वाले पिछले वाला जो बजट था उससे काफ़ी बड़ा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियारों पर फोकस बढ़ा। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी कि CCUS, पहली बार 20,000 करोड़ का प्रावधान CCUS के लिए। लक्ष्य 2030 तक कार्बन कैप्चर करने की क्षमता बढ़ाना। सीमेंट, स्टील, पावर प्लांट में इस्तेमाल होगा। रेयर अर्थ्स पर पहली बार अलग से फोकस। भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट जो मोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, डिफेंस में ज़रूरी है, उसके लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर घोषित। इसके तहत उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य। ये चीन पर निर्भरता कम करने की बड़ी कोशिश है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर जोर। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू किए गए हैं। नया डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यानी कि माल ढुलाई के लिए अलग रेल लाइन तैयार करना। कई नए जलमार्ग प्रोजेक्ट, नदियां और समुद्र से माल ढुलाई। निजी कंपनियों को इंफ्रा में निवेश करने के लिए नया फंड और गारंटी। इससे फ़ायदा क्या होगा? माल सस्ता, तेज़ और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकेगा। मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक्नोलॉजी को बूस्ट। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इसका बजट लगभग 40,000 करोड़ रुपए रखा गया है। भारत में खुद चिप यानी कि सेमीकंडक्टर बनाने की योजना। बायोफार्मा शक्ति योजना, बजट 10,000 करोड़, दवाइयाँ और बायोटेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य क्या है? भारत को मोबाइल, कंप्यूटर चिप और दवाइयों का बड़ा हब बनाना। MSME और छोटे मध्यम व्यवसायों के लिए अच्छी खबर। 10,000 करोड़ का नया MSME ग्रोथ फंड, सबसे सस्ते और आसान लोन मिलेंगे। नियम कानूनों का बोझ काफ़ी कम किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है? छोटे उद्योग सबसे ज़्यादा नौकरियां देते हैं, यानी कि इन्हें मजबूत करना मतलब ज़्यादा रोजगार देना।
रिफॉर्म एक्सप्रेस 350 प्लस सुधार की रफ्तार। प्रधानमंत्री के 15 अगस्त 2025 भाषण के बाद 350 से ज़्यादा सुधार लागू हो चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का क्या कहना है? रिफॉर्म एक्सप्रेस इज वेल ऑन इट्स वे, यानी कि सुधारों की ट्रेन अब तेजी से चल रही है। उसके मुख्य उदाहरण कौन से हैं? इन 350 में जीएसटी को सरल बनाना, नए लेबर कोड्स लागू करना, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में बदलाव और बिजनेस आसान बनाने वाले नियम। टैक्स में क्या क्या बदलाव हुए? आम लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए टीसीएस की दर कम की गई। शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए F&O फ्यूचर और ऑप्शंस पर STT टैक्स बढ़ा दिया गया है। F&O ट्रेडिंग अब थोड़ी महंगी हो गई है, यानी कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस। शिक्षा, युवा और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस ज़्यादा किया गया है, यानी कि कंटेंट क्रिएटर लैब्स शुरू होंगे 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में, जिसमें एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स सीखने के लिए स्टेम विषय यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स विषय पढ़ने वाली लड़कियों के लिए नए हॉस्टल, डिजिटल शिक्षा और स्किल बोर्ड कोर्स पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसका फ़ायदा होगा ये कि युवाओं को नई नौकरियां और नए करियर के रास्ते मिलेंगे। सामाजिक और पड़ोसी देशों के लिए प्रावधान। पड़ोसी देशों को जो सहायता के लिए बजट आया वो 5,685 करोड़। भूटान और नेपाल को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता। बांग्लादेश की मदद में कुछ कमी की गई है। इसमें शामिल है स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण। ये वाली जो योजनाएं हैं ये बजट में वैसे की वैसी जैसे पिछली बार के बजट में थी, इस बार भी वैसे ही जारी रहेंगी। बजट के मुख्य आंकड़े एक नज़र में देख लेते हैं। कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3%। कुल बजट का आकार है 53.5 लाख करोड़ रुपए। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 40,000 करोड़ और MSME ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए। बजट को किसे पेश किया जाता है? संविधान के अनुसार भारतीय संविधान में बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान अनुच्छेद 112 के तहत है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? केंद्रीय बजट कहते हैं। कौन पेश करता है? वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से। वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से। लोकसभा में मुख्य रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन मनी बिल होने के कारण लोकसभा में सबसे पहले और प्रमुखता से चर्चा होती है।